क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी आमंत्रण नहीं है, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि हम राष्ट्रपति के बराबर हैं। तो आप किसको प्रणाम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अगर राम आप आ रहे हैं तो? हम तो ये देखते हैं कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर में शास्त्र मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मंदिर पूरा हो जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा हो कि जो राम को लाए। तो हमने भी सोचना शुरू किया कि राम को कौन लाया। तो जो गाय राम जी को धरती पे लेके आई, अभी वही जब निर्भय नहीं हो पाई है तो फिर राम जी की प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। तो कुछ भी कोई कहता है, वो लोग नासमझ हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसमें शंकराचार्य जी का योगदान है। तो ये तो हिंदू समाज में भेद डालने वाली बात है। जिम्मेदार पद पर बहुत छोटा व्यक्ति बैठ गया है, ऐसा हमको लगता है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये द रेड माइक एक्सक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, जिनके बयान आपने सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे। उनका कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की, वो अधूरे मंदिर में हो रही है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है और वो नहीं जा रहे। उनके साथ साथ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी कह दिया है कि ये जो है धर्म का काम है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और लगभग ये भी तय है कि दो शंकराचार्य तो बोल भी रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं और दूसरे दो शंकराचार्य हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, यानी चारों शंकराचार्य जो जिनका हिंदू धर्म में स्थान बहुत ऊपर है, ये वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 2022 में नहीं जा रहे हैं। और इनके बयानों के आधार पर कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो भी निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर अधूरा बना हुआ है और मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी नहीं बना रही। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से एक पूरी लिस्ट है मेरे पास जो सवाल पूछने हैं, उनके पुराने बयान, क्यों उनको मोदी विरोधी कहा जा रहा है, उनको मोदी से क्या समस्या है, जो उनसे ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि शंकराचार्य उन्होंने धर्म के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने तो इतना कुछ किया। तो उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद स्वामी जी शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। और आप ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, अभी प्रवास पर हैं। अभी हाल ही में जब जोशीमठ में जो समस्या हुई थी, आपको पता ही, जब पहाड़ धंस रहे थे, तब भी काफी एक्टिव रहे और तमाम सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, राजनीति से हमेशा ऊपर उठकर। और अभी इस समय भी इनके बयान काफी वायरल हैं। स्वामी जी, मैं देख रहा था जब आपका इंटरव्यू का समय मांगा और रिसर्च कर रहा था, तो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें तमाम फिल्म अभिनेत्री हैं, चाहे माधुरी दीक्षित हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आप नहीं देखते होंगे लेकिन काफी पॉपुलर लोग हैं। दलाई लामा को भी बुलाया जा रहा है, अडानी अंबानी को बुलाया जा रहा है। आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया, इसका क्या कारण लगता है आपको? ये इसका कारण तो जो लोग निमंत्रण भेजने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो है वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो कराई जा रही है अधूरे मंदिर में कराई जा रही है, इस वजह से आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए आपको किनारे कर दिया गया है और आपको नहीं बुलाया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, लोग जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं कि क्या कारण है। स्वामी जी, आपका इस पूरा इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आपको हमारे तमाम द रेड माइक के जो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है, आप शंकराचार्य और हमें पता है कि शंकराचार्यों का क्या महत्व है। आप कैसे देखते हैं इस आयोजन को? देखिए, हम लोगों का आयोजन से क्या लेना देना है। हम तो ये देखते हैं कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर में शास्त्र मर्यादा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अगर विधि विहीन वहां पर प्रतिष्ठा होगी तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ देवता बैठे हैं और वहां असुर आकर के बैठ जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि विधिहीन प्रतिष्ठा जहां पर होती है वहां मूर्ति में देवत्व ना आकर के असुर तत्व आकर के बैठ जाते हैं और उन वहां पर की गई पूजा से वही पुष्ट होते हैं। यहाँ जो उनकी चिंता है वही हम सबकी भी चिंता है कि विधि विधान का पालन हो, मंदिर पूरा हो जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा हो। अब अगर वहां के ट्रस्ट को किसी आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है किसी भी कारण से, मान लीजिए उनका जो भी उद्देश्य हो, तो आयोजन तो प्रतिष्ठा के अतिरिक्त भी किसी दूसरे बहाने से किया जा सकता है और उसमें पूरे देश के लोगों को बुलाया जा सकता है। तो कोई आयोजन कर लें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन प्रतिष्ठा विधि तो मंदिर के पूरा हो जाने के बाद ही उचित है। मंदिर के पूरा हो जाने की। मैं राजनीतिक बात आपसे नहीं करता हूं, लेकिन इस समय राम मंदिर पर राजनीति होती है। 2022 में पूरा चुनाव इस गाने पर लड़ा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आप राजनीति से आपको कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन राम मंदिर को राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है और राम मंदिर पर ही अगला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। मैं वो जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं, 12-13 साल का मेरा करियर है। तो अब इसको कैसे देखते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे? जगह जगह अक्षत बांटे जा रहे हैं, कीर्तन करो, धर्म बात करो, यह है दिवाली। कि ये जो गाना है, भजन हम्म। भजन कहें, गाना कहें, जो कहें, ये हमने भी सुना लोगों से हम्म। कि जो राम को लाए, तो हमने भी सोचना शुरू किया कि राम को कौन लाया। हम्म। तो हमने अध्ययन करने के उपरांत पाया कि हम्म। गाय को, राम जी को पृथ्वी ले आई गाय का रूप धारण करके। हम्म। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्रों की इसी बात को निरूपित किया है कि जब भूमि पर अत्याचारी राजाओं का भार बढ़ गया तो हम्म। भूमि आक्रांत हो गई और वो बेचारी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, उन्हीं की प्रार्थना हम लोग मिलकर के करते हैं। और तब भगवान ने आकाशवाणी की कि अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहं दिनकर वंश उदारा, धरण धरऊ मन धीर। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर के वापस जाइए, हम सूर्य वंश में उत्तीर्ण होंगे अंशों के साथ। और ये अपने इसी वचन को निभाने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। तो गाय लेकर के भगवान श्री राम को यहाँ आई है और वही गाय देश में काटी जा रही है। हमने यही कहा कि जब गाय काटी जा रही है, गौ हत्या अभी देश में हो रही है, गाय के मांस का विक्रय हो रहा है, तो जो गाय राम जी को धरती पे लेके आई, अभी वही जब निर्भय नहीं हो पाई है, तो फिर राम जी की प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? हम उसको कैसे ले आए? तो इसलिए हम गाय को लाने के लिए निकल पड़े कि गाय को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दी जाए राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा के पहले। इस बात को तो कोई सुन नहीं रहा है और आयोजन की बात सबके मन में है। मैं पढ़ रहा था जब, चूंकि जब आपके बयान आने लग गए तो लोग आपको मोदी विरोधी बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी क्या विश्वगुरु मोदी जी से ऊपर उठ गए हैं, ये सब लिख रहे हैं लोग। और ये शंकराचार्य जी जो है कांग्रेसी हो गए हैं, शंकराचार्य जी हैं वो लेफ्ट पार्टी के हो गए हैं, शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, राम मंदिर बन रहा है, इनको समस्या है, इनको नहीं बुलाया गया है, शंकराचार्य जी स्वार्थी हैं। ये सारे कमेंट्स हैं जो लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, इन पर आप क्या जी कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि सबके अपने अपने कमेंट करने वालों की योग्यता देखनी पड़ती है। देखिए, कमेंट आप लोग देखते हैं, हम लोग कमेंट नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि कमेंट कहने वाले की योग्यता क्या है, उसका अध्ययन कितना है, उसका अनुभव कितना है, और वो पहले कितनी काम की बातें बोला हुआ है। कुछ भी कोई कह दे वो कमेंट नहीं होता बंधु। कमेंट वो होता है जो अधिकारी व्यक्ति अध्ययन के बाद कुछ बोले। तो कुछ भी कोई कहता है, वो लोग नासमझ हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि शंकराचार्य ने क्या किया। अब शंकराचार्य जी ने क्या किया, जो जानकार है वो जानता है कि हाँ, शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो राम जन्मभूमि आज नहीं मिलती। आप आज कोर्ट में राम जन्मभूमि हम लोगों को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को मिल गई है, इसमें शंकराचार्य जी का योगदान है। लेकिन क्योंकि वो मीडिया में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने हल्ला नहीं मचा करके अपना नाम आगे रखा, इसीलिए आम जनता नहीं जानती है। इसीलिए हम उसको क्षमा कर देना चाहते हैं कि वो बेचारी अज्ञ है, उसके कमेंट का हम ज्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। चलिए, मैं इस पर आप बोल रहे हैं, फिर भी मैं पूछता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछता हूं। इस पूरे ट्रस्ट के भले ही चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, लेकिन सर्वे सर्वा महासचिव चंपत राय जी हैं। उन्होंने जब आपके बयान सुने तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि देखिए शंकराचार्य जी लोग ये कह रहे हैं, पूरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ज्योतिर्मठ वाले कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि शंकराचार्य लोगों का क्या काम है, ये मंदिर तो राम नंदियों का है, उन लोगों का इसे क्या लेना देना है। अब वो तो आधिकारिक व्यक्ति हैं, इस समय सर्वे सर्वा है ट्रस्ट के, उनकी बात पर तो अब उनकी बात तो अब उनको क्षमा करें ना करें वो आपके ऊपर है। नहीं नहीं, उनको हम क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति तो उतने विद्वान बुद्धिमान नहीं है, उनके वक्तव्य से ही पता चल जाता है। लेकिन उनको पद दे दिया गया है एक महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके आप मनमाना नहीं बोल सकते, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बोलना चाहिए। जो राम जन्मभूमि सब हिंदुओं को इकट्ठा करने का कारण बन रही है, उस राम जन्मभूमि का कोई पदाधिकारी इस तरह से अगर वक्तव्य देगा, तो ये तो हिंदू समाज में भेद डालने वाली बात है। और उनको पता ही नहीं है
कि शंकराचार्य कौन होते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो सब संप्रदायों में अपनी दखल रखते हैं और सब संप्रदायों को धर्म निर्णय देते हैं। इसलिए रामानंद संप्रदाय के लोग भी हम लोगों के पास आते हैं और शास्त्र निर्णय प्राप्त करते हैं। ये जो राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, इसमें रामानंदी जो निर्मोही लोग हैं वही हम लोगों के पास 89 के कुंभ में आए थे कि हम लोग पार नहीं पा रहे हैं, कृपा करके आप इसमें इंटरवेन करिए, आप पधारिए, आप इसमें हम लोगों को सहयोग करिए। तब हमारे गुरुजी महाराज ने इसमें सहयोग किया था। तो रामानंदियों के अनुरोध पर शंकराचार्य वहां पर किसी समय गए थे, इस बात का उनको पता नहीं है। और दूसरे, उनको इस बात का भी पता नहीं है कि जिस रामानंद संप्रदाय की बात कह करके वो शंकराचार्यों को वहां से अपमानित लांछित करना चाहते हैं, उपेक्षित करना चाहते हैं, नहीं आने देना चाहते हैं, उस रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, हमने उनसे संपर्क किया तो उनके व्यक्तियों ने हमको बताया कि उनको भी अभी तक आमंत्रण इस आयोजन का नहीं भेजा गया है। तो राम नरेशाचार्य जी महाराज जो जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, उनके सभी रामानंद संप्रदाय की ओर से मान्य जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं, उनको भी आमंत्रण नहीं भेजा गया है और कह रहे हैं कि रामानंदियों का है। शंकराचार्य का तो आपने खंडन कर दिया चपत राय जी, रामानंदाचार्य को क्यों नहीं अभी तक आमंत्रण भेजा? तो ये बहुत जिम्मेदार पद पर बहुत छोटा व्यक्ति बैठ गया है, ऐसा हमको लगता है। एक और मैं आज उनका बयान है और मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं आपको। मैं तैयारी अमूमन, लेकिन चूंकि अब आज आपसे बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है और बहुत अहम मुद्दा है, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, और आपके बयान को लेकर के जो आप बयान दिया है, पुरी के निशिलानंद जी, पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने कहा तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि जब शंकराचार्य जी लोग नहीं आ रहे तो हम कैसे जाएंगे, अधूरा मंदिर बना हुआ है, कोर्ट से फैसला हुआ है, बीजे हम सब राम में मानते हैं। तो आप कि वो कुछ राजनीतिक लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस की मदद कर दी है खुद ना आकर के, और ये बोल करके कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग कांग्रेस के मददगार हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए, इन लोगों को राजनीति की सिवा कुछ पता ही नहीं चलता है। इनको ये लगता है कि आप लाइन खींच लो, या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो आप हमारे विरोधी के साथ हो। ये इनकी सोच है। इनको ये कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिसको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से मतलब है। इस ऊंचाई तक अभी उनकी सोच नहीं है। अभी उनकी सोच केवल भाजपा और कांग्रेस तक की सीमित है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं। हम ना तो भाजपा के हैं ना तो कांग्रेस के हैं, हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा वाले लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तब कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तब भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। जब हम बसपा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तब ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। अब जब इनकी कमी पे हमने उंगली उठा दी है तो कहते हैं कि साहब ये दूसरी पार्टी का मदद कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन किसी की सोच से प्रभावित होकर के हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। हमने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांतों को सुस्थिर करना हमारा दायित्व है और अपने दायित्व से हम पीछे नहीं हट सकते। एक हम आपको बयान सुना देते हैं आज ताकि इस पर रिएक्ट करें। बिल्कुल सही। क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी के? श्रद्धा है, श्रद्धा काय की श्रद्धा? मैं क्या करूँ श्रद्धा? चांदी के फूल हैं 1000 जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर, अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए, बस ये तो हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे चौकसी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। क्या कन्नौज से कुछ गए, उन्होंने कहा कि हम इत्र लाए हैं और 1000 चांदी के फूल लाए हैं, कहीं लगा दीजिए। तो चंपत राय जी कहते हैं मैं इसको बेचूं, और फिर बोलते हैं अयोध्या में गर्दन काटकर पैसे ले लेते हैं, चंपत राय जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो भैया सोने के दरवाजे लगा दिए हैं 60 करोड़ के, अयोध्या में लोग पुजारी की गर्दन काटेंगे, मैं तो नहीं आऊंगा। तो उनके बयान अयोध्या के बारे में कि अयोध्या में गर्दन काट कर पैसे ले लेते हैं, पुजारी की गर्दन काटेंगे, और जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि मैं इनको बेचूं, क्या करूं। ये बयान चंपत राय जी का कल का है और ये वायरल है इस समय सोशल मीडिया पर।
हाँ, तो आप देख लीजिए कि पुजारी की गर्दन काटेंगे हमारा क्या है, ऐसा कहकर ही वो कैसी हंसी हंस रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि वो कितना, मतलब कैसे व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग समझते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, किसी गरिमापूर्ण व्यक्ति को वहां पर बैठाएंगे, लेकिन जैसे व्यक्ति को उन्होंने बैठाया है वो खुद पछता रहे होंगे कि हमने कैसे व्यक्ति को वहां पे बैठा रखा है। क्या करेंगे। मुझे लगता नहीं है, जिस तरीके से उनके हाथ में पूरी भागडोर है, सारी जो उन्होंने गेस्ट लिस्ट बनाई है, वीवीआईपीज आ रहे हैं, आप समझिए जो कि है। अयोध्या के बारे में जो व्यक्ति अयोध्या में बैठ करके इतना बड़ा काम कर रहा है, अयोध्या के बारे में, अयोध्या के पुजारियों के बारे में, अयोध्या के संतों के बारे में, अयोध्या के लोगों के बारे में उसकी क्या राय है, आप देखिए। अयोध्या के बारे में उसके मन में क्या एक रत्ती भी आदर है। उसके इसी वक्तव्य से प्रकट हो जा रहा है कि अयोध्या के बारे में उसके मन में तनिक भी आदर सम्मान नहीं है। अच्छा, मैं आपके बारे में तमाम आपके मैं होमवर्क कर रहा था, क्योंकि आपसे एक बार मुलाकात है लखनऊ में, और हमारे भाई साहब को बड़ा प्रेम प्राप्त है आपसे। आप उनको शास्त्रगान शिरोमणि का अवार्ड भी दे चुके हैं, समीर त्रिपाठी जी को। मैं पढ़ रहा था, काफी आपके बयान देख रहा था। लोग हमेशा से लिखते रहते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी जी की समस्या है। किसान आंदोलन पे भी आपने कहा था कि लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, किसानों के जहां चलने के वहां आपने कीले गाड़ रखी हैं। ममता बनर्जी भी राम का नाम का इस्तेमाल करती है, मैं उनके भी खिलाफ हूं। और ये नरेंद्र मोदी भी राम जी का नाम का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं। तो आप तमाम मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के मुखालफत करते रहे हैं, उनका उनका उनको उनका विरोध करते रहे हैं। ऐसा जो आपकी छवि बन गई है या बना दी गई है? देखिए, हमारी कोई छवि नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी के किसी भी काम पे नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी का, या नरेंद्र मोदी जी से, देखिए नरेंद्र मोदी जी से हमारा क्या संबंध है। ना तो हमारा कोई उनसे प्रेम का संबंध है, ना तो विरोध का संबंध है। उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध हमारा है ही नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम देश के नागरिक हैं, तो इसलिए हर नागरिक का प्रधानमंत्री से संबंध होता है। तो हमारा प्रधानमंत्री और नागरिक का जो संबंध होता है वही उनसे संबंध है। अब हमारा प्रधानमंत्री, कोई भी भारत देश का नागरिक जो अपने देश से प्रेम करने वाला है, वो चाहता है कि उसका प्रधानमंत्री मजबूत हो, उसके हाथ से ऐसा कोई गलत कार्य ना हो जाए जिसके कारण आगे चल करके उसका पतन हो जाए। तो हम जिस समय जो प्रधानमंत्री होता है, जनता जिसको चुन करके बैठा देती है, उस प्रधानमंत्री को सुस्थिर देखना चाहते हैं कि भाई ये जम करके रहे, अच्छा कार्य करे। अब जब आपके हाथ से मंदिर तोड़वाए जाएंगे, और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को चलायमान नहीं करना चाहिए, उनको अगर चलायमान किया जाएगा, उनको अगर उखाड़ के फेंका जाएगा तो उसका दुष्परिणाम होता है। तो क्या हम ये बात नहीं कहेंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी व्यवस्था बना करके नहीं रखी है कि हम जो कहना चाहें वो उनके पास तक पहुंच जाए, तो हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और मीडिया भी उसको तब तक नहीं दिखाता जब तक हम उसको गहराई से ना कहें। तो हमको थोड़ा सा आक्रोश भी अपना व्यक्त करना पड़ता है, ताकि सुनते समय पता चले कि मन में दुख है, आक्रोश है। तो जब जब धर्म के मामले में कोई छेड़छाड़ इनके द्वारा होती है तो हम उसको रेखांकित करते हैं, और नरेंद्र मोदी का ही नहीं करते हैं। जब मायावती ने किया था काशी विश्वनाथ मंदिर में, तोड़े थे मंदिर, तारकेश्वर मंदिर तोड़ा था, तो हमने आंदोलन किया था। जब अखिलेश यादव ने किया था, तब हमने बहुत बड़ा प्रतिकार यात्रा हमने निकाली थी, 5 लाख लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। और जब कांग्रेस ने गंगा जी को बांधा था, तब हमने आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन वो सिद्ध हुआ था। उसी आंदोलन के समय में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आए थे, चूंकि आंदोलन का माहौल था, गंगा का माहौल था, तब उनका डायलॉग चल गया था कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है। और जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उनके द्वारा मंदिर तोड़े गए, तो हमने उसका भी विरोध किया। और जब जब कोई भी हमारा प्रधानमंत्री गलत काम करेगा तो उसको रेखांकित हम करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कोई ऐसा ब्लंडर कर दे, कोई ऐसी बड़ी गलती कर दे जिसके कारण उसका पतन हो जाए। हम चाहते हैं कि देश की जनता ने जिसको चुना है वो मजबूती से रहे और अपना कार्य करे, देश का कल्याण हो। तो हम असल में तो हम नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं, लेकिन चूंकि कड़वी बात कह देते हैं, उनको आईना दिखा देते हैं, इसीलिए उनके लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, और इसीलिए वैसे हमारी छवि करते हैं। अच्छा लेकिन स्वामी जी, हम किसी पार्टी के नहीं। स्वामी जी, आखिरी सवाल आपसे। अब राम मंदिर तो और ये जो आमंत्रण हमको नहीं भेजा, आमंत्रण जो हमको नहीं भेजा, इतने मात्र से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी आमंत्रण नहीं है, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि हम राष्ट्रपति के बराबर हैं।
ये तो आप संत लोग बोल सकते हैं, संत लोग तो बोल सकते हैं। एक सवाल है आपसे। आ, जी। मैं तब से सोच रहा था काफी देर से कि 22 तारीख को इतना बड़ा आयोजन हो रहा है राष्ट्र में। हमारे घर पे भी अक्षत लेकर के आए, हमारी माता जी से मिलके गए, सब लोग जो है दान दे रहे हैं, कहा गया दिवाली मनाइए 22 तारीख को, और इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा। आप जरूर अपनी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। और ये जो एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है कि राम आ रहे हैं, इस कैंपेन पर आपका क्या कहना है कि राम आ रहे हैं? देखिए, हाँ। आप कह रहे हैं कि इतिहास में दर्ज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में जो वस्तु होती है, जैसे कैमरा लेके जब आप क्लिक करते हो ना, तो जो सामने होता है वही दर्ज हो जाता है। हम्म। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम्म। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। और जहां आप तक आप कह रहे हैं कि राम को लाने की बात है, तो देखिए, राम नहीं आ रहे हैं। राम पहले से अयोध्या में विद्यमान है और वहां पर पूजा अर्चना भी पहले से हो रही है। हमारे देश के यही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कई बार वहां पर जा चुके हैं और साष्टांग लेट करके प्रणाम करके ये बात दिखा चुके हैं कि यहाँ पर राम पहले से विराजमान है और हम उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो आप किसको प्रणाम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अगर राम अब आ रहे हैं तो? राम को अब आप ला रहे हैं तो राम को प्रणाम किसको कर रहे थे आप? तो प्रणाम तो करके आपने पहले ये बता दिया है कि राम पहले से वहां विद्यमान है, नया कोई लाया नहीं जा रहा है और ना कोई ला सकता है। आखिरी सवाल स्वामी जी, आप कब जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए? हमने, देखिए, हमारा दो रूप है इस समय, एक हमारा व्यक्तिगत रूप है और एक हमारा हमारे पद के अनुसार का हमारा दायित्व का रूप है। तो दायित्व के अनुसार तो जब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करें कि मोदी जी आप समय अनुसार करिएगा, पहले मंदिर निर्मित हो जाने दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लें और अभी काम को तेजी से चलाएं, मंदिर पूरा बन जाए, फिर वो आमंत्रित करें, हम लोग सब वहां पहुंचे, विधि विधान से प्रतिष्ठा हो, तब हम जा सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से जब हमारे वहां जाकर के दर्शन करने की बात है, तो वो तो हमने कह दिया है कि जब भारत देश में गौहत्या बंदी हो जाएगी तब हम वहां जाकर के दर्शन करेंगे। स्वामी जी, आपने हमें बहुत बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। इतिहास में बहुत सारी चीजें आपने बता दिया कि इतिहास में अगर ये दर्ज हो रहा है तो ये बात भी दर्ज हो गई कि चारों शंकराचार्य नहीं पधारे और विधि विधान के अनुसार ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत प्रणाम।